नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की कथित बदइंतजामी को लेकर आज हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा कांग्रेस ने सभी के लिए फ्री में वैक्सीनेशन और उम्र की शर्त को खत्म करने की मांग की है। बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, सदन में उपनेता आफ्ताब अहमद ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि गलत नीतियों के कारण देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम सही तरीके से नहीं चल रहा है। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर का अंदाजा लगाने में नाकामयाब सरकार रही और भारत में बनी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है विदेशों में वाहवाही लूटने के लिए दे दी गई, जबकि देश के हालात आज बहुत ज्यादा खराब हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में सबको फ्री में वैक्सीन लगाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है, लेकिन राज्यों को पैसे लेकर वैक्सीन दी जा रही है। हरियाणा में कोरोना की लड़ाई को हरियाणा सरकार ने इतने हल्के ढंग से लिया, इतने हमारे लोग पीड़ित हुए, कोई आंकड़े ये दे नहीं पाए कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों का इलाज हुआ है, कितने लोग संक्रमित हुए हैं। रोज हम आंकड़े देखते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं, सारा प्रदेश जानता है कि आंकड़े सही नहीं आ पाए हैं, ये ला नहीं पाए हैं। इनके हाथ पांव फूल गए, ठीक ढंग से कोई अरेंजमेंट हो नहीं सका, ना निजी अस्पतालों में तरह तरह की बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, हम उन्हें समय समय पर उजागर करते रहे। लेकिन आज का मुद्दा जो है, आज का मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में और हरियाणा में, क्योंकि ये हमने ज्ञापन दिया है आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से, तो हमारी यही मांग है कि हमारे हर एक नागरिक को, उसमें सभी हरियाणा वासी आते हैं, कि सभी नागरिकों को मुफ्त उनका वैक्सीनेशन हो और सभी का हो। देखिए, हमने राज्यपाल के संज्ञान में, राज्यपाल जी के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने अपनी मांग जो हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता उठाते आ रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जिसमें ये एक मांग की गई है कि बिना भेदभाव के समस्त भारत के जो भी इस इसकी इस भूमि पर जो भी नागरिक, जो भी मानवीय जीवन है, उनको समस्त को टीकाकरण होना चाहिए बिना भेदभाव की। आयु सीमा लगा दी गई कि 18 से 45 वर्ष सबको लगना चाहिए। एक तो हमारी मुख्य रूप से मांग ये है, और दूसरी मांग ये है कि निःशुल्क, ये जो इसमें इसकी कीमतों में भी जो फर्क आ रहा है कि राज्यों को कुछ उस पर दी जा रही है, निजी अस्पतालों को किसी कीमत पर दी जा रही है, उसमें भी इनको निःशुल्क करना चाहिए। तो वैक्सीनेशन अभियान और वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर प्रदेश कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है, लगातार सवाल खड़े कर रही है, और उसी के मद्देनजर अब हरियाणा की जो प्रदेश कांग्रेस हैं, उन्होंने यहां पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि किसी भी तरह का भेदभाव वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। इसी पर खास चर्चा के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव भारद्वाज, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। ओमकार सिंह, INLD के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। साथ ही साथ हमारे PHH एडिटर आशीष अग्रवाल भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा संजीव भारद्वाज जी आपसे है। जिस तरीके से आवाज उठाई गई है, आवाज बुलंद की गई है और अब ज्ञापन सौंप दिया गया है राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम, कि जो वैक्सीनेशन है उसकी प्रक्रिया ठीक ढंग से यहां पर नहीं चल रही, और लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो ठीक ढंग से नहीं चल रही। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? साहिल जी, आपकी आवाज मेरे को आ नहीं रही पीछे। संजीव जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? कुछ और आ रहा है। संजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब आ रही जी। जी संजीव जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से बार बार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ठीक ढंग से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो यहां पर नहीं संपन्न हो रही है, साथ ही साथ अब जिस तरीके से राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और ये मांग की गई है, तो संजीव जी से शायद हमारा यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ओमकार सिंह जी भी INLD के जो प्रवक्ता हैं,
वो हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। ओमकार जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से अब प्रदेश कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम, और बार बार कांग्रेस की तरफ से और जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से लगातार यह आवाज बुलंद की जा रही है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो ठीक ढंग से नहीं हो रही है और सरकार असमर्थ है, आप इससे सहमत हैं? ना तो टीकाकरण ठीक से कर पा रहे हैं और ना ही ये टीके की फैसिलिटी दे पा रहे हैं। पहली बात तो जब ये राष्ट्रीय महामारी अनाउंस हो चुकी है तो टीका खरीदने की जिम्मेवारी राष्ट्र की होनी चाहिए, केंद्र की होनी चाहिए। ये जो प्रदेश को अधिकार दे दिया गया, इससे क्या होगा, जैसे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं हमने 1 करोड़ टीके का टेंडर दिया है, हरियाणा अलग खरीदेगा, पंजाब अलग खरीदेगा, दोनों के खरीदारी में भी रेट में अंतर आएगा, जिससे घपलेबाजी और भ्रष्टाचार में बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहली बात तो टीके की जो रफ्तार है वो बहुत ही सुस्त है। मैं आज आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अंबाला जिले में मैंने अभी पता किया कि अंबाला जिले में कल की डेट में कितने टीके लगे, तो मेरे को बताया गया कि टोटल 1000 टीके पूरे अंबाला जिले में, जहां की पॉपुलेशन आप देख लीजिए 12 लाख है, 1000 टीके कल डिस्ट्रीब्यूट हुए पूरे जिले के अंदर। और आज अभी 3 बजे तक एक भी इंजेक्शन इनको प्रोवाइड नहीं हुआ था। ये सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है। टीका उत्सव तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर शोर से मना लिया, 18 से 45 साल को शुरू भी कर लिया, लेकिन आज कोरोना महामारी का आए हुए 1 वर्ष से ऊपर हो गया और टीका इजाद हुए हुए भी काफी टाइम हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारे यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा था उस वक्त अमेरिका की पॉपुलेशन 39 करोड़ है, उसने 150 करोड़ इंजेक्शन खरीद लिए। हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़, हमारे को 280 करोड़ इंजेक्शन की जरूरत है। हम इसको 300 करोड़ ले लेते हैं, 20 करोड़ की हम खराबी समझ लेते हैं। तो 300 करोड़ के हिसाब से अगर हम 150 रुपए का इंजेक्शन इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो टोटल हमारे को 45,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। जब केंद्र सरकार कह रही है 35,000 करोड़ रुपए उन्होंने पिछले बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए रखा था और 10,000 करोड़ मात्र और उपलब्ध करा के पूरे देश का मुफ्त में निःशुल्क टीकाकरण हो सकता है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। ये सरकार झूठ बोलती है और झूठ की राजनीति करती है। मैं इसका आपको स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूं। इस वक्त जो मौत के आंकड़े हैं उसमें भी सरकार झूठ बोल रही है। ये मेरे पास लिस्ट है, ये अंबाला छावनी का रामबाग है। अंबाला छावनी में टोटल तकरीबन 25 शमशान घाट है। ये एक शमशान घाट का आज मैं लेके आया हूं। इसमें बताया गया कि आज कल की डेट में 6 तारीख में कोरोना से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, मैंने टिक किया हुआ है। और जब मैंने सरकार से सीएमओ से बुलेटिन मंगवाया तो इस बुलेटिन में लिखा हुआ है कि कोरोना की वजह से कल की डेट में 6 तारीख की डेट में सिर्फ 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। देखिए 2 लिखा हुआ, मतलब ये कहीं ना कहीं आंकड़े भी छुपा रहे हैं। सिर्फ अंबाला कैंट के एक रामबाग में 3 व्यक्तियों की कोविड की वजह से मृत्यु हुई और पूरे जिले में कम से कम 125 रामबाग 150 रामबाग हैं और एक ये टोटल बता रहे हैं 2 की हुई। सिर्फ अंबाला कैंट के एक रामबाग में 3 की मृत्यु हुई। ये सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है। आंकड़ों से कोविड बना देती है, आंकड़ों से कोविड गिरा देती है। वैक्सीनेशन ज्यादा कर देते हैं, टेस्टिंग ज्यादा कर देते हैं तो मरीज बढ़ जाते हैं, टेस्टिंग खत्म कर देते हैं, मरीज खत्म हो जाते हैं। ये सरकार का बनाया हुआ कोरोना। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, अपील है सरकार से कि आप जनता से ऐसा खिलवाड़ ना कीजिए, जनता के जीवन से खिलवाड़ ना कीजिए। स्पष्ट आंकड़े हमारे को बताइए, कैसे वैक्सीनेशन हो रही है वो नीति बताइए। अभी तक इनकी कोई नीति नहीं है। कोई आरएसएस वाला कैंप लगाना चाहता है, उसको 1 मिनट में आरएसएस वाले को कैंप दे देते हैं, बीजेपी वाले को कैंप दे देते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपने यहाँ पे कैंप आयोजित करना चाहता हूं, उसको कैंप नहीं दिया जाता। कोई स्पष्ट नीति होनी जरूरी है। ये जनता का मामला, खेलने का मामला नहीं है। ये सरकार जनता से खेल रही है जो बहुत ही अनुचित है। इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और मैं धन्यवादी हूं जो सुप्रीम कोर्ट इनसे बार बार क्वेश्चन पूछती है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बना था, उसमें स्पष्ट वर्णन है कि आपदा, अगर कोई भी राष्ट्रीय आपदा आती है और उसकी वजह से किसी की जान जाती है तो उस व्यक्ति के परिवार को क्लेम दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। आपने देखा होगा अभी तक तकरीबन 4 लाख के करीब डेथ हो चुकी है और एक व्यक्ति के परिवार को भी कोरोना का मुआवजा नहीं मिला। इस मामले में किसी ने पीआईएल दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में और मैं धन्यवादी हूं सुप्रीम कोर्ट का, जिसने 10 तारीख लगा के 10 जून परसों की डेट, उसने केंद्र से पूछा कि आज तक आपने कितने व्यक्तियों को कोरोना की डेथ के मामले में मुआवजा दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि ये सरकार टोटल फेल है। कोरोना मैनेजमेंट के मामले में भी फेल है, कोरोना को ठीक करने के मामले में भी फेल है, वैक्सीनेशन के मामले में फेल है और टेस्ट करने के मामले में भी फेल है। चलिए
सत्यव्रत शास्त्री जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यव्रत जी, लगातार आरोप लग रहे हैं विपक्षी दलों की, अगर हम बात करें तो लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी ठीक ढंग से सरकार यहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रही। साथ ही साथ अब जिस तरीके से ओमकार जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो आंकड़े हैं उसका खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। सिर्फ आंकड़ों में जो सरकार है वो फेरबदल कर देती है और उसी के आधार पर चीजें की जा रही हैं। कैसे देखते हैं? देखिए आरोप लगा देना तो सामान्य सी बात है, कोई विशेष बात नहीं होती, लेकिन उसको प्रूव करना और अपनी जब कांग्रेस के प्रवक्ता जिस पर भाषण दे रहे थे, मैं बहुत देर से सुन रहा था उनके भाषण को, तो उनको ये ध्यान नहीं है कि पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति इन्होंने कर दी। कोई उसको मार्केट में बिजनेस बना रहा है, तो कूड़ेदान की शोभा बढ़ा रही है वैक्सीनेशन, तो इनका वो ज्ञान और वो भाषण वहां नहीं जाता। इस सरकार ने इनके फेलियर होने के बाद केंद्र में आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट में कहा कि सबको मुफ्त मिलेगी और केंद्र सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। तो हम सब इस बात को लेकर राजनीति बंद करें। जी संजीव जी, आ रहा हूं आपके पास। मौत हुई है, वो मौत जिनकी हुई है उनको पता है आखिर किनकी मौत हुई है और किस प्रकार के आंकड़े आप कहां से लेके आते हैं वो तो ये जानेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि सेकंड वेव में जिस तेज गति से देश को घेरने की वेव ने कोशिश की थी, भारत की तमाम जनता ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने और जो कोरोना के योद्धा हैं उन सब ने मिलके उतनी ही तेजी से इसके ऊपर आक्रमण करके उसको कंट्रोल किया है। और अब जब केंद्र सरकार ने इसको अपने जिम्मे लिया है तो हम सबको उसके हिसाब से चलना चाहिए, इस बीच की राजनीति को समाप्त करना चाहिए। जी संजीव जी, आपने सुना कि सत्यव्रत जी ने क्या कुछ कहा और जिस तरीके से हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि आज प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन भी सौंपा गया है राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो और ज्यादा सरल होनी चाहिए, साथ ही साथ सभी के लिए बिना पक्षपात के ये वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए, वो भी फ्री। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है इस तरीके से ज्ञापन देने की, इस तरीके से बार बार आवाज बुलंद करने की? साहिल जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने साथी प्रवक्ता बीजेपी के वक्त जी को बताऊं कि मैं नहीं बोल रहा था। इनको किसी और बात पे, कोई भी बात हो इनकी, तो कांग्रेस का नाम ये पहले लेते हैं। प्रवक्ता तो INLD के बोल रहे थे, ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के प्रवक्ता। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे शीर्ष नेतृत्व केंद्र से लेके और प्रदेश तक ये बात इस महामारी के अंदर क्लियर कर दिया गया कि हम इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे। यदि किसी मौके पर हमने बार बार सरकार को कहा है कि हमारे किसी कार्यकर्ता की, नेता की कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ भी हैं। वैसे हम सड़कों पे इनके द्वारा परेशान करने के बाद भी ये इन्होंने धाराएं सिर्फ विपक्षी पार्टियों पे लगाई हुई थी, अपने किसी वर्कर पे इन्होंने धाराएं नहीं लगाई हुई थी। 144 जो भी धाराएं थी वो, उसके बावजूद भी हमारा एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता, हमारे कुमारी शैलजा जी जो हमारी अध्यक्षा हैं उनके साथ और हमारे जो प्रदेश के शीर्ष नेता हैं सभी सड़कों पर रहे और सबने मदद की। जहां तक देखने में आया है कि भी बार बार वैक्सीनेशन इतना हमारे प्रदेश के अंदर स्लो है और पक्षपात से होता है कि यहाँ नहीं लगाओ वहां लगाओ, तो ये बातें बार बार देखने में और पब्लिक के द्वारा बताने में जो कमियां वैक्सीनेशन के अंदर पब्लिक ने पॉइंट आउट की, बताई जी, वो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हमने राष्ट्रपति जी को महामहिम राज्यपाल जी के थ्रू महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन उनके नाम से दिया है। हाँ। रुक कर लेते हैं, हमारे PHH एडिटर आशीष अग्रवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाई हुई है और इससे पहले भी हमने देखा है कि जिस तरीके से जो प्रदेश की स्थिति रही है उसको लेकर विपक्ष और पक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता हुआ नजर आया। यहाँ पर भी आरोप लग रहे हैं, पक्ष की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है, विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वैक्सीनेशन प्रक्रिया की, तो आप इसे कैसे देखते हैं जिस तरीके से लगातार जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही थी और कांग्रेस ने अब जिस तरीके से ज्ञापन सौंप दिया है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए
साहिल, पूरा जो ये कोरोना से जुड़ा हुआ मामला है ये काफी संवेदनशील है और क्योंकि लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है तो इसमें बड़ी मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको सोचना होगा, हम सबको बात करनी होगी। आज जब कांग्रेस ने अपना ज्ञापन राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम सौंपा है तो उसमें दो मुख्य बातें कही गई हैं। पहली ये कि जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं सबको मुफ्त टीकाकरण की सुविधा मुहैया करवाई जाए। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये समझता हूं कि भारत में रहने वाले, हरियाणा में रहने वाले हर इंसान का ये अधिकार है कि उसको मुफ्त में वैक्सीनेशन मिले। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है कि ये मांग गलत है। नंबर एक बात। नंबर दो बात कि टीकाकरण की नीतियों को लेकर जो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं वो अपनी जगह है। हो सकता है कि एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते कहीं ना कहीं कांग्रेस को बतौर विपक्ष कुछ नजर आया और जिसको लेकर उन्होंने उस ज्ञापन में चर्चा की, वो एक अलग बिंदु है जिस पर हम बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो मुद्दा ये है कि हर हरियाणा के नागरिक को कैसे मुफ्त टीका मिले, ये बड़ा सवाल है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, सरकार शुरू से ये कहती रही है कि हम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम कर रहे हैं और सभी को वैक्सीनेशन मिले इसके लिए प्रयासरत हैं और टीकाकरण का काम किया भी जा रहा है। हालांकि ये भी सच है कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक की कमी के चलते जो टीकाकरण की रफ्तार है वो धीमी है, लेकिन अब उस पर लगातार जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दावा कर रहे हैं कि उसको बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टॉक लाने का प्रयास कर रहे हैं हरियाणा में। अब इसमें एक महत्वपूर्ण विषय और है साहिल, वो ये कि सरकार विपक्ष के ऊपर लगातार एक आरोप लगा रही है कि विपक्ष शुरू दिन से पूरे कोरोना काल के अंदर आलोचना के अलावा कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये विपक्ष को भी जिम्मेदार विपक्ष होने की भूमिका यहाँ पर निभानी होगी और ये सरकार को जताना होगा कि विपक्ष न सिर्फ आलोचना करने का काम कर रहा है, खामियां गिनवाने का काम कर रहा है, बल्कि कोरोना के इस गंभीर दौर के अंदर वो सरकार के साथ लोगों की जान बचाने के लिए खड़ा है। क्योंकि मैंने आपको जैसा कहा कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का वक्त है बचाने का और ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों को तालमेल के साथ काम करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, तो बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त है कि साथ मिलकर इस कोरोना महामारी से निपटने का और उसी को लेकर प्रयास करने का। तो वहीं हम जिस तरीके से लगातार चर्चा कर रहे थे सत्यव्रत जी, जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार सरकार को कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया है उसे ठीक ढंग से चलाया जाए, क्योंकि अभी की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि कई सारी खामियां निकलकर सामने आ रही थी, ऐसा विपक्ष का कहना है। साथ ही साथ बात की जाए तो इससे पहले भी विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक की मांग की थी, वो बैठक भी नहीं हुई। क्या कहेंगे? जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि कई सारी खामियां निकलकर सामने आ रही थी, ऐसा विपक्ष का कहना है। सत्यव्रत जी सुन पा रहे हैं? बात की जाए तो इससे पहले भी विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। तो सत्यव्रत जी से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। संजीव भारद्वाज जी लगातार बने हो। संजीव जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नाम अपना संबोधन दिया, राष्ट्र को संबोधित किया, उन्होंने वहां पर यह कह दिया कि अब केंद्र पूरा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को देखेगी, राज्यों से अधिकार वापस लेकर अब केंद्र जो है वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देखने वाली है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रजातंत्र के अंदर हर एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे वो किसी राज्य में बीजेपी की सरकार है या किसी अन्य पार्टी की, कांग्रेस की या अन्य पार्टी की सरकार है। लेकिन चलिए केंद्र सरकार का ये नजरिया है कि भाई नहीं, हम इसको देखेंगे, तो साथ ही साथ राज्यों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उनकी राय शुमारी भी साथ करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह पब्लिक के अंदर आपके मीडिया के माध्यम से आके घोषणाएं करते हैं या बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी तरह से वो चीजें गिनवाते हैं, बशर्ते वो चीजें। यहाँ मैं बहुत हाथ जोड़ के विनम्र ढंग से ये कहना चाहूंगा कि देखिए,
जब कोई किसी को मुफ्त भोजन की बात आती है, मुफ्त वैक्सीनेशन की बात आती है, या वो आती है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी या हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी सभी लोग मीडिया के माध्यम से ये बातें बताते हैं। लेकिन चंद एक पूंजीपति घरानों को कोई रिबेट दी जाती है, कोई उनके कर्जे माफ किए जाते हैं, तो उस रेशो में अगर वैक्सीनेशन फ्री हो जाए या वैक्सीनेशन को एक सही ढंग से राज्यों की मदद से दी जाए, करी जाए, तो शायद कोई बुराई नहीं है। पर बशर्ते ये चीजें जो बोली जाती हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वो पूरी होती हो। ओमकार जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ये कह दिया है कि अब केंद्र देखेगी, समय की कमी है, जल्दी से बताइए। मैं डिबेट पर हूँ। साहिल जी, सबसे पहले तो मैं अपने आशीष अग्रवाल भाई जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बोला कि ये समय राजनीति का नहीं है। हाँ। इस समय सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। लेकिन बहुत शर्म की बात है, जब भी कोई बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो वो कांग्रेस प्रशासित राज्यों में चला जाता है। हमें हरियाणा की बात करनी चाहिए। जहां तक आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये केंद्र का इशू है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी केंद्रीय महामारी है, राष्ट्रीय महामारी है, ये जिम्मेवारी है भारत सरकार की, ये राज्यों की जिम्मेवारी नहीं है। अगर मोदी जी ने आज कहा तो कोई एहसान नहीं किया जनता के ऊपर, ये उनका कहना, उनका दायित्व था। आज उन्होंने इसको स्वीकार किया, अच्छी बात है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये सरकार आपदा में अवसर ढूंढने की बात करती है। हाँ। इस वक्त भी ये उद्घाटन करने में लगे हुए हैं, इस वक्त भी ये अपने बोर्ड लगा के वैक्सीनेशन करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ये वैक्सीनेशन बीजेपी नहीं दे रही है, ये वैक्सीनेशन सरकार दे रही है। यहाँ किसी की बोर्डबाजी, किसी नेता की फोटो नहीं लगनी चाहिए। ये सरकार जो है ना, इसमें यहाँ पे भी आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रही है। ठीक है आशीष जी, जल्दी से 1 मिनट है हमारे पास, जल्दी से बताइए कि जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब केंद्र के नाम ये चीज कह दी है कि अब केंद्र सरकार ही पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को देखेगी, कैसे देखते हैं, क्या कितना फायदा पहुंचेगा? जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो राज्यों में स्थिति आ रही थी, केंद्र और जो भी गैर बीजेपी शासित राज्य थे, वहां पर इस तरह की समस्याएं अब खत्म होंगी। और अगर हम बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो मुझे लगता है कि वहां पर अब वैक्सीनेशन की स्पीड जो धीमी थी उसमें और ज्यादा तेजी आएगी। लेकिन देखना यही होगा कि केंद्र की जो नीति है इस पूरे के पूरे अभियान के दौरान वो क्या रहती है, क्योंकि नीति के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा। अगर ये नीति सही हुई और वो जमीनी स्तर पर काम कर गई तो आप मान के चलिए ये अभियान लोगों के लिए कारगर साबित हो सकता है। और अगर नीति में कहीं खामियां हुई तो ये दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। पूरा का पूरा जो खेल है वो इस अभियान की नीति के ऊपर जुड़ा होगा। साहिल, चलिए आशीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संजीव भारद्वाज, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ओमकार सिंह जी, INLD के प्रवक्ता, हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ सत्यव्रत शास्त्री, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर आज हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से ठीक करने की मांग यहां पर की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां देखने को मिल रही हैं और उन्हीं खामियों को दूर करने की मांग यहां पर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से की गई। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने ये बात कही कि अब केंद्र सरकार ही पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को देखेगी और राज्य सरकारों से यह अधिकार वापस ले लिया जाएगा और अब पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के अधीन होगी। तो अब आगे क्या कुछ रणनीति होती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update.